हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो यह चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। और यह है कहाँ पे? तो ये पंजाब में है। ठीक है, देखो, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और देखो, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 1962 से 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन महान शिक्षावादी और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, उनका मानना था कि शिक्षक का दिमाग देश में सबसे बेहतर दिमाग होता है। उनका मानना था कि शिक्षक का दिमाग देश में सबसे बेहतर दिमाग होता है। तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनके जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर को जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया था? 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। और जापान एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में जापान है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वही योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यह आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में नागो का प्रधान केंद्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश में नागो का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो ये था मथुरा। क्या था? मथुरा उत्तर प्रदेश में नागो का प्रधान केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो 7 दिसंबर 1947 को। कब? 7 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1994 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया। आगे देखिए, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये हैं गोविंद बल्लभ पंत। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत है। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, PSLV का पूरा नाम क्या है? PSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, GSLV का पूरा नाम क्या है? GSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। क्या है? रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दोनों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? इसरो ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए होता है। PSLV का पुराना सिस्टम है, जिसका GSLV नया सिस्टम है। ठीक है, PSLV पुराना सिस्टम है जबकि GSLV नया सिस्टम है। और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुआ था? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। हिंदी नाम है इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बंगलौर पे। कहाँ पर? भारत के बंगलौर में उत्तर प्रदेश इसरो का मुख्यालय है। ठीक है। और बंगलौर यह है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। और बंगलौर में सिलिकॉन वैली है। क्या है? सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बंगलौर को सिलिकॉन वैली कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ है? इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इसरो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ पर है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, NREGP का पूरा नाम क्या है? NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्या नाम है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, यह NREGP का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी फरवरी 2017 में बैरन द्वीप में सक्रिय हुआ है। बैरन द्वीप किस राज्य में स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फरवरी 2017 में बैरन द्वीप में सक्रिय हुआ है। बैरन द्वीप किस राज्य में है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो यह विंध्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन सी? विंध्य पर्वत श्रेणी है दक्षिण में। आगे देखो, विंध्य पर्वत श्रृंखला का स्थान कहाँ पर है? विंध्य पर्वत श्रृंखला का स्थान कहाँ पर है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत मध्य प्रदेश में स्थित है और यह 970 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 970 किलोमीटर लंबा है और 910 मीटर ऊंचा है। इसकी सीमा गुजरात राज्य से पूर्व और उत्तर में मिर्ज़ापुर में गंगा नदी तक जारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में मुसम्मन बुर्ज स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने आगरा स्थित लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यही पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यही BD सावरकर।
कौन है? BD सावरकर। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर स्थित है। 25 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो लेकर। धन्यवाद।